तो हेलो गाइस। तो अभी हम एक न्यू एनिमे स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सैंग्रीला फ्रंटायर और ये एनिमे बहुत ही ओपी है। तो बिना किसी देरी के हम एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे हीरो ने डीमन लॉर्ड को हरा दिया होता है। तो वही एक लड़की भी कहती है फाइनली तुमने इसे हरा ही दिया। जिसके बाद हमारा हीरो कहता है तो आखिरकार मैंने इसे हरा ही दिया, लेकिन अभी मुझे और भी खतरनाक एक डीमन लॉर्ड को हराना है और वो हो तुम। ये कहते ही वो लड़की बहुत ही हैरान हो जाती है। जिसके बाद हमारा हीरो हवा में उड़ के उस लड़की के चेहरे पे एक जोरदार किक मारता है और इसी के साथ हमारा जो गेम होता है वो एंड हो जाता है। इसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं जो इस गेम को खेल रहा होता है और उसने इस गेम को कंप्लीट कर लिया होता है, जिस वजह से वो बहुत ही खुश होता है। फिर हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है। इसका नाम हिजुतोमे होता है और यही हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर होता है। हिजुतोमे को ट्रेस गेम खेलना बहुत पसंद है। ट्रेस गेम का मतलब वो गेम जिसे पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हिजुतोमे इन ट्रेस गेम्स को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर देता है। जिसके बाद हिजु बालकनी में जाता है और कहता है तो फाइनली मैंने इस गेम को भी कंप्लीट कर लिया है, तो अभी बारी है अगले गेम की। और ये कहते ही वो अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। जिसके बाद वो अपने स्कूल पहुंचने के बाद अपने क्लास की ओर जा रहा होता है। तो इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रई होता है और वो हेजू से बात करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो रही होती है। फिर हेजू जब उसके पास पहुंचता है तो रई उससे बात करने वाली होती है कि तभी वहाँ पे हेजू का दोस्त आ जाता है, जिस वजह से रई उससे बात नहीं कर पाती है। अब इसके बाद हम एक गेम शॉप को देखते हैं जहाँ पे एक लड़की एक गेम का पोस्टर लगा रही होती है और इस लड़के का नाम माना होता है। फिर हम देखते हैं कि उस शॉप में रई आती है। रई जब वहाँ पे आती है तो वो अपने आसपास देखने लगती है। माना उसे देख के समझ जाती है कि रई हेजू को देख रही है, तो वो उसे कहती है अभी तक हेजू यहाँ पे आने का है। वही फिर रई माना को कहती है नहीं नहीं, मैं हेजू को नहीं देख रही थी, मैं तो बस उस गेम को देख रही थी जिसे हेजू लेके गया है। क्या उसने उस गेम को खत्म कर दिया है? तो माना कहती है नहीं, उसने वो गेम अभी तक वापस नहीं किया है, लेकिन वो कभी भी यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि मुझे पता है हिजू ज्यादा दिनों तक अपने पास कोई भी गेम नहीं रखता है। मगर तभी रे देखती है कि हिजू वहाँ पे आ चुका है, जिस वजह से वो जाके कहीं पे छुप जाती है। तो वही फिर माना हिजू से पूछती है क्या तुमने उस गेम को खत्म कर दिया है? वही हिजू बहुत ही खुश होकर बताता है हाँ, मैंने उस गेम को खत्म कर दिया हूँ। वो गेम बहुत ही बढ़िया था क्योंकि उसकी लेवल्स बहुत ही हार्ड थी। और तुम्हें पता है उस गेम में एक लड़की थी जो उस जर्नी में मेरे साथ थी, लेकिन हर वक्त वो मेरे लिए एक न एक मुसीबत खड़ी कर देती थी। लेकिन कुछ ही समय में मैं समझ चुका था ये लड़की मेरा साथ देने के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए अड़चन खड़ी करने के लिए लाई गई है। फिर इसके बाद उस लड़की को इग्नोर मारते हुए मैंने सारे चुनौतियों को कंप्लीट किया और आखिर में मैंने डीमन लॉर्ड को हरा दिया। लेकिन तब मुझे पता चला कि असली डीमन लॉर्ड ये लड़की है, जिसके बाद मैंने उसे भी खत्म कर दिया। तो इस गेम को खेलने के बाद सच में मुझे लग रहा है कि मैं हर गेम को पार कर सकता हूँ। तो अभी आप मुझे कोई दूसरा गेम दे दीजिए। हिजू की ये बात सुन के माना उसे एक नए गेम के बारे में बताती है और इस गेम का नाम होता है सैंग्रीला फ्रंटायर। हिजू तुम्हें मैं पहले ही बता दूं, ये कोई ट्रेस गेम नहीं है। इसमें लेवल्स को कंप्लीट करना होता है और अभी की ऑडियंस इसे बहुत ही ज्यादा पसंद कर रही है। ये बहुत ही बढ़िया वर्चुअल गेम है, तो तुम्हें इसे खेलने में बहुत ही मजा आएगा। माना कि ये बात सुन के हिजू को वो गेम बहुत ही एक्साइटिंग लगता है, जिस वजह से वो उस गेम को ले लेता है और फिर वो अपने घर वापस आ जाता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि हिजू अपने रूम में जाके उस गेम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगता है, क्योंकि हिजू को कोई भी गेम स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जानना अच्छा लगता है। इसके बाद हिजू उस गेम की मेमोरी को अपने वीआर में डाल देता है और फिर वो उस गेम को शुरू कर देता है। तो अब वो गेम शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि हिजू अपने कैरेक्टर को चूज कर रहा होता है। वो सबसे पहले अपने कैरेक्टर का नाम रखता है, फिर वो कैरेक्टर के स्किल के हिसाब से अपने कैरेक्टर को चूज करने लगता है। इसके बाद वो देखते ही देखते अपने कैरेक्टर को बना लेता है। तो भाई हिजू ने अपने कैरेक्टर को कुछ भी कपड़े नहीं पहनाए होते हैं, क्योंकि हिजू का ये मानना है अगर उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा कपड़े पहनेगा तो उसका मूवमेंट बहुत ही स्लो हो जाएगा, जिस वजह से वो अच्छा गेम प्ले नहीं कर पाएगा। और वैसे भी देखा जाए तो हिजू को अपने कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा पैसे वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है, जिस वजह से वो
बस एक मांस ही खरीदता है। फिर इस सब के बाद हिजू का कैरेक्टर पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और इसका नाम होता है सनराकू, जिसके बाद ये गेम स्टार्ट हो जाता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि हिजू एक जंगल के अंदर पहुंच चुका होता है और उसका कैरेक्टर जिसका नाम सनराकू होता है वो भी उसके साथ होता है। वो जब अपने कैरेक्टर को मूव कर रहा होता है तो वो बहुत ही अच्छे से मूव कर रहा होता है, जिस वजह से हिजू को सनराकू बहुत ही पसंद आता है। फिर वो उसे टेस्ट करने के लिए आसपास भागने लगता है। फिर सनराकू जब टॉप पे जाके उस जगह को देखता है तो वो जगह उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। जिसके बाद वो अपने मैप को खोलता है। वो देखता है कि वो अभी इस प्लेस पे है और उसे जाना दूसरे प्लेस पे है और वो जगह उस शहर के अंदर होती है। मैप को देखने के बाद हिजू पेड़ के नीचे कूद जाता है और वो बहुत ही परफेक्ट लैंडिंग करता है, जिस वजह से उसे सनराकू बहुत ही पसंद आता है। जिसके बाद वो अपने स्किल्स को खोल के उसे देखने लगता है, मगर तभी एक ज़ॉम्बी हिजू पे अटैक कर देता है। बट हिजू उसके अटैक से बच जाता है। ये देखने के बाद हिजू अपने 2 चाकू को निकाल लेता है और वो ज़ॉम्बी जैसे ही हिजू पे अटैक करता है तो हिजू उसके अटैक से बच के अपना चाकू उसके पेट पे मारता है, जिससे कि वो ज़ॉम्बी वहीं पे ही ख़त्म हो जाता है और उसका हथियार वहीं पे ही गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि हिजू की लेवल अप होती है। अब आगे हिजू जब उस ज़ॉम्बी के हथियार को उठाता है तो वो हथियार हिजू के साथ कोलैब हो जाता है। मगर तभी हिजू को झाड़ियों के अंदर कुछ दिखाई देता है और उसकी प्रेजेंस बहुत ही खतरनाक होती है, जिस वजह से वो अपने नाइफ्स को निकाल लेता है। और तभी हम देखते हैं कि एक रैबिट हिजू पे अटैक कर देता है और उस रैबिट का अटैक इतना खतरनाक होता है कि उस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ गिर जाता है और ये देख के हिजू बहुत ही घबरा जाता है। फिर इसके बाद वो रैबिट फिर से हिजू पे अटैक कर देता है, लेकिन हिजू उसके अटैक को डॉज करके उसे दूर फेंक देता है। लेकिन वो रैबिट खुद को संभाल लेता है और फिर से हिजू पे अटैक करता है, लेकिन इस बार हिजू उसके अटैक को डॉज करके अपना नाइफ उसके पेट में घुसा देता है, जिससे कि वो रैबिट वहीं पे ही खत्म हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि उस रैबिट को हराने की वजह से हिजू की लेवल अप होती है और इस बार वो डबल लेवल अप होती है, क्योंकि वो रैबिट बहुत ही खतरनाक था। लेकिन हिजू को इस बार हथियार नहीं मिलता, जिसके बाद हिजू अपने स्किल्स को चेक करने लगता है और इस बार हिजू के अंदर 4 नई स्किल्स आई होती है, जैसे कि जमीन में छुप जाना, दीवार के आर पार चले जाना, बड़े से बड़े मॉन्स्टर को कड़ी से टक्कर देना। तो ये देख के हिजू बहुत ही खुश हो जाता है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाता है। तो वही हम देखते हैं कि हिजू एक एक करके सारे डिमंस को खत्म कर रहा होता है, जिस वजह से उसकी लेवल्स बहुत ही फास्टली बढ़ रही होती है और वो धीरे धीरे अपनी स्किल्स को भी अपग्रेड कर रहा होता है। मगर तभी उसे वो रैबिट फिर से दिखाई देता है, जिसके बाद उन दोनों की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। मगर इस बार हिजू उसे खत्म कर देता है और उसके जो हथियार होते हैं उन्हें ले लेता है। फिर हिजू अपने न्यू स्किल्स को चेक करने के बाद अपने मैप को खोलता है और देखता है कि उसे अभी आगे जाके एक ब्रिज को क्रॉस करना है, जिसके बाद देखते ही देखते शाम हो जाती है और हिजू उस ब्रिज के पास पहुंच जाता है। मगर हम देखते हैं कि वहां पे एक बहुत ही बड़ा डेमन होता है, जिसे हराने के बाद ही हिजू आगे बढ़ सकता है। जिसके बाद हिजू अपने हथियारों को निकाल के उस डेमन पे अटैक कर देता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 एंड होता है। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।